आदित्य क्लासेस। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर को डिफाइन करते हुए उसके 5 पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, तो ये रूल्स का कलेक्शन होता है। बहुत सारे रूल्स को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग स्टडी करते हैं। और वो रूल्स क्यों होते हैं, तो वो रूल्स हमें करेक्ट इंग्लिश बोलना और करेक्ट इंग्लिश लिखना सिखलाता है। ओके, तो यानी कि करेक्ट इंग्लिश बोलने और करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए जिस रूल्स का हेल्प हम लोग लेते हैं, उसी रूल्स के कलेक्शन को क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर को डिफाइन कर सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स। ये रूल्स का कलेक्शन है दैट टीचेज अस, जो हमें सिखलाता है। तो क्या सिखलाता है, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक, कैसे लिखे एंड कैसे बोले, वो भी क्या, करेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश ग्रामर रूल्स का कलेक्शन हुआ और ये रूल्स हमें करेक्ट इंग्लिश लिखना और बोलना सिखलाता है। ओके, नेक्स्ट इसके 5 पार्ट्स हैं। पार्ट्स, पहला पार्ट्स हो जाएगा ऑर्थोग्राफी, देन इटिमोलॉजी, देन सिंटैक्स, देन पंक्चुएशन एंड लास्ट प्रोसोडी। 5 पार्ट्स है। इसी में ग्रामर के सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है। जैसे पहला हमने लिखा है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी सबसे बेसिक चीज है। इसमें अल्फाबेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये कॉन्सोनेंट, वॉवेल, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इन 26 अल्फाबेट, स्मॉल का 26 कैपिटल का, फिर उसमें कौन वॉवेल है, कौन कॉन्सोनेंट है, ये सब ऑर्थोग्राफी में स्टडी करेंगे। सेकेंड है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या होता है, ये वर्ड्स के बारे में स्टडी कराता है। पार्ट ऑफ स्पीच जो हम लोग बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि बोलने में जो जो चीज हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वर्ड्स होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो इसी में पढ़ते हैं। किसमें, इटिमोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे अरेंज करें। जैसे टेंस हम लोग पढ़ते हैं, तो टेंस में क्या रहता है कि सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये वर्ड्स का अरेंजमेंट सेंटेंस में कैसे किया जाए, ये कहां पे पढ़ेंगे, सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स में टेंस आएगा, वॉइस आएगा, नारेशन वगैरह, ये सारे के सारे सिंटैक्स में आएंगे। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, तो वर्ड्स के अलावा जो भी मार्क्स हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लिखने में कॉमा यूज होता है, फुल स्टॉप यूज होता है, क्वेश्चन मार्क्स यूज होता है, और जितने भी मार्क्स यूज होते हैं वो कहां, वो किसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, पंक्चुएशन में। और पंक्चुएशन के बाद है प्रोसोडी, जिसका यूज कब होता है, प्रोसोडी सेंटेंस को अरेंज करके पोएम बनाने के लिए। तो पोएम एक स्पेशल वे में अरेंज होगा ना, तो इसी को हम लोग कहां स्टडी करेंगे, प्रोसोडी में। ओके, अब यहां पे हमने 5 का डिफिनीशन लिख दिया है। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी क्या हुआ, इट डील्स विथ अल्फाबेट, एबीसीडी को जो एक्सप्लेन करे वो क्या हो गया, ऑर्थोग्राफी। इटिमोलॉजी क्या हुआ, इटिमोलॉजी डील्स विथ वर्ड्स और पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड्स को ही हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, तो वर्ड्स के बारे में जो डील करता है वो इटिमोलॉजी हुआ। नाउन प्रोनाउन वर्ब वर्ड इसी में पढ़ेंगे। नाउन प्रोनाउन वर्ब एंड वर्ब, ये 8 टाइप के जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो इटिमोलॉजी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को बतलाता है। वर्ड्स के अरेंजमेंट सेंटेंस में कैसे होगा, जैसे होता है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, क्या टेंस वगैरह के बारे में इसमें आ जाएंगे। पंक्चुएशन में क्या पढ़ेंगे, मार्क्स वगैरह के बारे में। इसमें साइन या मार्क्स जो यूज होता है सेंटेंस में, जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन का साइन है, क्वेश्चन का साइन है, ये सब किसमें आएगा, पंक्चुएशन में। और प्रोसोडी क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ, ये अरेंजमेंट सेंटेंस का होता है, किसमें, पोएम बनाने में। ओके, that's all for today. Thank you for watching this video.